रिव्यू वैष्णवी वैष्णवी व्यू नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो लास्ट के टॉपिक हमने देखा कि हरे एक्चुअली में कृष्णा हम लोग हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है हमारा, आर यू सिक्योर। हम में से कितने लोग ऐसे फील करते हैं कि हम पूरी तरह 100% सिक्योर है? आर वी एक्चुअली सिक्योर? हम अपनी सिक्योरिटी की कोई गारंटी है हमारे पास? सब लोग म्यूट कर लीजिएगा, खड़खड़ आवाज आ रही है। सुदेश माता जी, आपका म्यूट कर लीजिए माइक। तो हमने से कितने लोग ऐसे फील करते हैं कि हम लोग कंप्लीटली सिक्योर है, अब हमें कुछ नहीं हो सकता, हमें डिजीज नहीं आएंगे, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। तो ये वाली सिक्योरिटी हमसे किसी के भी अंदर नहीं है। हम अ, अ, बहुत धन संपत्ति कमाते हैं ताकि हम अपने आप को सिक्योर कर सके, ताकि जरूरत पड़ने पे वो धन हमारे काम आए, या हॉस्पिटल की बिल भरने में काम आए, या सामान खरीदने में काम आए। यानी किसी मुसीबत आ गई तो हमारे पास पैसे होने चाहिए। इसके लिए हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए होती है, या हमें इलाज के लिए पैसों की जरूरत होती है। तो हम हर तरह से अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं, खूब सारा धन कमाते हैं। उसके बाद हम अपनी फैमिली में सिक्योर फील करना चाहते हैं। तो ये सब कुछ जो हम करते हैं, हम परिवार के साथ, कम्युनिटी के साथ क्यों अपने संबंध बना के रखते हैं कि मुसीबत के समय भले अंदर से हमें अच्छा नहीं लगता होगा कि हमारे नेबर के साथ बात करे या कुछ करे, वो हमारे उनकी बहुत सारी बातें हमें बुरी भी लगती होंगी, बट स्टिल हम सबके साथ क्यों बना कर रखते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हम खुद को सिक्योर कर सके, कि कोई मुसीबत आ गई तो ये आस पड़ोस के लोग हमारी मदद के लिए आ सके। इसलिए हम सबके साथ अच्छे से रिलेशनशिप बना बना के रखते हैं। ये हमारा रीजन है सिक्योर होने। हरे कृष्णा। किसी का माइक? सुरेश माता जी। माइक को म्यूट ही रहने देना। हरे कृष्णा। तो ये हम क्यों करते हैं? हम लोगों से रिलेशनशिप बना के रखते हैं। इसका बेसिक कारण है कि हम सिक्योर फील। हरे कृष्णा। सुदेश माता जी, आप हो हाँ वहाँ जी, पर? हरे कृष्णा माता जी। आपका, हाँ, आप है ना अपना माइक म्यूट कर दीजिए। ठीक है। हाँ हाँ, म्यूट कर दीजिए। हाँ, थैंक यू सो मच। नहीं तो हमारी आवाज ठीक नहीं आएगी। थैंक यू। दीदी थोड़ा सा तो दोबारा से बता ये, दो, समझ में नहीं आ रहा बीच बीच। हाँ हाँ, तो हमारा आज का टॉपिक है, आर यू सिक्योर, यानी हम सिक्योर हैं या नहीं। तो हम सिक्योर होने के लिए क्या, सबसे पहली चीज, हम सिक्योर कब फील करते हैं? जब हमको ऐसे फील होता है कि अब हमारे पास बहुत सारे रुपए पैसे हैं, धन समय, तो हमें कुछ नहीं हो सकता। हम कहीं घर से बाहर भी निकलते हैं तो अपने पास अच्छी खासी रकम लेकर निकलते हैं, भले ही दूसरों को ऐसे बोलते हैं कि नहीं हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हम अपनी सिक्योरिटी के लिए धन हमेशा अपने पास रखते हैं। तो ये धन हमें किस काम आता है? कहीं हम बीमार हो जाएं तो हमें वो पैसे हमारे काम आ सकते हैं। ये पहला रीजन होता है कि हम खुद को सिक्योर फील करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें। तो दूसरा होता है कि हम अपने परिवार, अपने नेबरहुड में, अपनी कम्युनिटी में, अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे से रिलेशनशिप बना के रखें। भले उनकी ढेर सारी बातें हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन हम फिर भी उन सभी लोगों के पास, हर किसी के साथ, अपने सोसाइटी में, अपने कॉलोनी में, हम सबके साथ अच्छे से बात
करते हैं, क्यों करते हैं? तो बेसिक कारण ये है कि हम खुद को सिक्योर रखना चाहते हैं कि जब हमारे सिर पे कोई मुसीबत आए तो ये सारे आस पड़ोस के लोग हमारे आसपास हैं। बट एक्चुअली में ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अंदर से इनसिक्योर हैं। हम कितना कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम लोगों को पसंद नहीं करने के बावजूद भी उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनके ओपिनियंस हमें एक्सेप्ट नहीं होते हैं, लेकिन तब भी हम उनके ओपिनियंस को क्यों एक्सेप्ट करते हैं? दिखाते हैं कि हाँ हम आपको एकोमोडेट कर रहे हैं, हम आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कोई हम किसी ट्रबल के बीच में हो या हम किसी मुसीबत में आए तो ये बंदा हमारे साथ हो। ये सारे लोग जो आसपास हैं हमारी सोसाइटी में, कॉलोनी में, ये हमारे साथ है। इसके लिए हम बहुत सारा सेक्रीफाइस करते हैं, हम अपनी इच्छाओं का भी सेक्रीफाइस कर लेते हैं। हम जिनको अपनी इंटरनली हम जिनको अपने एनिमी समझते हैं उनके साथ भी फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं, उनके व्यू पॉइंट्स को भी एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारा मैनिपुलेशन हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमको सिक्योर करना चाहते हैं, लेकिन ये सब करने के दौरान हम अच्छे से जानते हैं कि हम इंटरनली सिक्योर नहीं हैं। इसलिए हमें उस रियल सिक्योरिटी को ढूंढना है, वो सिक्योरिटी जिसके बाद हमें ये अंदर से जो हम इनसिक्योर फील करते हैं खुद को, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हम हमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन ये जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी है ये हमें कोई भी नहीं दे सकता। किसी के अंदर कोई भी व्यक्ति, हमारे आसपास का कोई भी बंदा हो, वो भी हमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं दे सकता। कोई भी सोसाइटी में हमें 100% सिक्योर नहीं फील कराता। महाभारत के ही एग्जाम्पल लेंगे कि द्रौपदी जो थी वो, उसको डिस्टर्ब किया जा रहा था, उसका चीरहरण हो रहा था। उसके आसपास सारे उसके अपने लोग मौजूद थे, उसके 5 पति मौजूद थे, भीष्म पितामह थे, दुर्योधन था, दुशासन इतना उनके साथ उनकी इंसल्ट कर रहा था, लेकिन जो उनके अपने पति थे वो भी उसकी मदद करने नहीं आते। भीष्म पितामह तो सबसे बड़े थे, फिर भी वो नहीं आए उनकी मदद करने के लिए। यानी ये परिस्थिति दिखा रही है कि जो एक वाइफ के लिए उसका सबसे अपना कौन होता है? उसका हस्बैंड होता है। लेकिन द्रौपदी के 5 हस्बैंड उसके साथ वहां सामने बैठे होकर भी वो उठकर, उनमें इतनी क्षमता नहीं थी कि वो आकर द्रौपदी का चीरहरण रोक पाए। तो ये सिचुएशन हमें बताता है कि कोई भी माने कोई भी सिक्योर एक्चुअली में नहीं है। हम कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हम 100% सिक्योर नहीं है। इतना गांधारी हो, धृतराष्ट्र सब मुख बधिर बनकर द्रौपदी का चीरहरण देख रहे थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बोल सके कि ये गलत है। तो ये चीज, ये सिचुएशन हमें दिखाती है कि कैसे कोई भी हमारी रक्षा नहीं कर सकता है, कोई भी हमें 100% सिक्योरिटी नहीं दे सकता है। इसी बारे में प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, जो हमने आज श्लोका किया ग्रुप में, बालस्य नेह शरणम पितरो नरसिंह न तस्य छगदम उद्वंति मज्जतो न तप्तस्य तत्प्रतिविधि या इह जसेष्ट तावत विभो तनुभृताम त्वत् उपेक्षिताम। हे भगवान नरसिम्हा, ये प्रहलाद महाराज बोलते हैं श्री नरसिम्हा भगवान को कि हे नरसिम्हा भगवान, हम सब जो है हम बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ में, यानी हम अपने शरीर को ही मैं मानते हैं, और इस शरीर को मैं मानने के कारण हम भगवान के वजूद को ही एक्सेप्ट नहीं करते। हम बहुत कोशिश करते हैं, हम बहुत टेम्पररी कोशिश करते हैं जिससे कि हम अपनी रक्षा कर सके या हम अपने आप को सिक्योर कर सके। लेकिन हम जो भी रेमेडीज ट्राई करते हैं वो सब क्या है, वो इम्परमानेंट है। हम कभी कभी देवी देवताओं की भी शरण लेते हैं, हम हमें अपने माता पिता भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। वो हमें जन्म देते हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि बच्चे के जन्म के बाद माता पिता उसकी रक्षा भी कर पाए। ना ही कोई फिजिशियन, ना ही कोई डॉक्टर उस बच्चे की रक्षा कर सकता है, ना ही कोई मेडिसिन ऐसा है जो किसी के सब जो एक पेशेंट के प्राण की रक्षा कर सके।
जैसे कि एक बोट होता है, वो ओशन में आ, एक आदमी डूब रहा है ओशन में, यानी सागर में, बीच सागर में एक व्यक्ति डूब रहा है, तो एक बोट भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता है। यानी बोट होने पर भी वो व्यक्ति की रक्षा हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे कि बच्चा अपने माता पिता के प्रेजेंस में भी मर सकता है, अगर उसका बाई चांस उसका कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो बच्चा वहीं पे मर जाएगा, भले ही उसके माता पिता वहां उसके आसपास क्यों ना मौजूद हो, वो भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। एक बहुत रिच व्यक्ति हो, बहुत धनवान व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो किसी बहुत बड़ी बीमारी से, सीरियस बीमारी से लड़ रहा हो, वो बड़े से बड़े अस्पताल में एडमिट हो जाए, वो बड़े से बड़ा फिजिशियन को कंसल्ट कर ले, फिर भी इतना बड़ा अमाउंट फीस भरने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो बच सकता है। यानी डेथ हमारा कभी भी कहीं भी इंतजार कर रहा है। कोई गारंटी नहीं है कि हम बड़े से बड़े अस्पताल में एडमिट हो जाएंगे तो इस बात की 100% गारंटी नहीं है कि हम नहीं मरे। अगर किसी को ओशन में बीच सागर में फेंक दिया जाए और क्योंकि शिप डूबने वाला है तो हम उसमें कूद जाते हैं ओशन में अपनी जीवन की रक्षा करने। हमारे आसपास लाइफ बोट भी होता है जो हमें रक्षा के लिए दिया जाता है, लेकिन वो लाइफ बोट भी अगर वहां पे ओशन में तेज तूफान आ जाए तो वो लाइफ बोट को वो बहा कर ले जाएगा, और तब कोई गारंटी नहीं है कि हम उस तूफान से, उस बीच सागर से बच सकते हैं। यानी मृत्यु से बचना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। जैसे कि ये मटेरियल वर्ल्ड क्या है, ये मटेरियल वर्ल्ड भी भव सागर है, इसको सागर के साथ तुलना किया जाता है और कहा जाता है क्या, भव सागर। तो इसमें हर कोई, हर व्यक्ति, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। इस भव सागर से हम अपने आप को, खुद को बचाने की कोशिश करें। हम सबको अपने लिए खुद तैरना है और खुद अपनी रक्षा करनी है। भले ही हमारे आसपास के लोग भी क्यों ना उस सागर में तैर क्यों ना रहे हो, लेकिन वो भी हमारी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं, वो खुद ही अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस भवसागर में हर व्यक्ति डूब रहा है, तैर रहा है, लेकिन कोई भी हमारी रक्षा नहीं कर सकता। पहले हमें खुद को बचाना होगा, तब हम किसी और को बचा सकते हैं। तो हम सब इस भवसागर में स्ट्रगल कर रहे हैं। हम अपनी इच्छाओं के कारण इस भवसागर में फंसे हुए हैं। जैसे कि एक सिल्क वर्म होता है, एक रेशम का कीड़ा होता है, वो क्या करता है, वो अपने ही हुक से कोकून बनाता है उसके आसपास, और उसमें क्या करता है, फाइनली जब वो कोकून कंप्लीट होता है तो वो क्या क्या होता है, फाइनली वो उसके अंदर ही ट्रैप हो जाता है। यानी वो उसने अपने आसपास, रेशम के कीड़े ने जो रेशम का जाल बुना है, उस जाल के अंदर वो खुद को ही ट्रैप करके फंसा लेता है। तो इसी तरह हम सब भी इस मटेरियल वर्ल्ड में जो मटेरियल एक्टिविटीज करते हैं, जो अपनी इच्छाओं के कारण, अपनी डिजायर को पूरा करने के कारण जो हम मटेरियल लाइफ में इन्वॉल्व होते जाते हैं, वो बिल्कुल इस रेशम के कीड़े की तरह है। हम लाइफ आफ्टर लाइफ इसी संसार में फंसते रहते हैं, क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं वो अपूर्ण रह जाती हैं और हम अपने आप को पूरी तरह कंप्लीटली ट्रैप कर देते हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, वो क्या सोचता है कि उसने बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर क्रिएट किया है, अब उसकी फैमिली जो है वो सिक्योर है, अब उसको कुछ नहीं होगा, वो उसको लगता है कि वो अपने परिवार को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ये क्या है, ये उस व्यक्ति का ईगो है। कोई भी किसी को भी सिक्योर नहीं कर सकता है, ये इम्पॉसिबल है। जैसे कि नारद मुनि इस श्लोक में बोलते हैं कि काल कर्म गुणाधीनो देहो यम पंच भौतिका कथम अन्यम सुगोपयत सर्पग्रस्तो यथा परम। यानी काल, कर्म और गुणाधीन, जो ये जो तीन चीजें हैं, इटर्नल टाइम यानी काल, एक्शन यानी कर्म, और मोड्स ऑफ नेचर यानी गुण, तीन गुण जो है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। ये जो हमारा शरीर है ये किससे बना है, पंच भौतिक यानी 5 मटेरियल एलिमेंट, उससे हमारा ये शरीर बना है। और ये शरीर जो है, ये 5 भौतिक शरीर, इसको कौन कंट्रोल करता है, समय इसको कंट्रोल करता है, कर्म हमारे एक्शन इसको
इसको कंट्रोल करते हैं। और जो माया के जो 3 गुण है, मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर, ये 3 गुण इसको कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए काल को, कर्म को और गुण को क्या बोला गया है? सांप का जबड़ा, यानी सर्पेंट्स माउथ, जॉ होता है, उसके जबड़े में हम लोग तीनों हम फंसे हुए हैं। हम काल के, कर्म के, हमारे हम जो कर्म कर रहे हैं उसके कारण हम इस का, ये जो स्नेक है इसके जबड़े में फंसे हुए हैं और हम इसमें से बाहर नहीं निकल पाते। हम जितना भी कर्म बनाते हैं वो हमारे लिए एक नया बॉडी तैयार कर रहे हैं, यानी हम एक नए शरीर धारण करने के लिए जो भी कर्म, जो भी मटेरियल कर्म हम करते हैं, जो भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम कर्म करते हैं, उससे क्या होता है, हम अपने लिए एक नया बॉडी तैयार कर लेते हैं, एक नए लाइफ में जाने के लिए। क्योंकि ये काल चक्र, ये हमारा चलता ही रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता। मैंने हम एक के बाद एक कर्म कर रहे हैं और हर कर्म का एक फल होगा। हम अच्छा कर्म करेंगे तो भी हमें भोगने के लिए इस संसार में आना होगा। हम बुरा कर्म करेंगे तो आता ही है। हम में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम अगर बुरा कर्म करेंगे तो ही फंसेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम अच्छा कर्म करते हैं, जब हम बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, फिलॉन्थ्रोपिक वर्क करते हैं, हम लोगों के लिए बहुत सेवा करते हैं, गरीब लोगों के लिए सेवा करते हैं, उनके लिए अस्पताल बनाते हैं या कुआं बनवा देते हैं, जब हम इस तरह की बहुत अच्छे अच्छे कर्म वाली सेवा करते हैं तब भी हम अपने आप को फंसाते हैं। इसको बोलते हैं स्वीट पॉइजन। कैसे? हम हमने अगर अच्छा कर्म किया तो हमें उसका अच्छा फल मिलेगा, यानी हमें स्वर्ग मिलेगा और फिर उस स्वर्ग में हमें वो स्वर्ग भोगना होगा। स्वर्ग भी कहाँ है? मटेरियल वर्ल्ड के जो 14 भुवन है, स्वर्ग भी उसमें से ही एक है। स्वर्ग भी कहीं इस मटेरियल वर्ल्ड से, इस कॉस्मोस से बाहर नहीं है। यानी जो ब्रह्मा जी से लेकर नीचे पाताल लोक तक ये जितने भी 14 भुवन बोलते हैं, ये पूरे कहाँ है? ये इस मटेरियल वर्ल्ड का ही हिस्सा है। तो भले ही हम कितना भी अच्छा कर्म करें, हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अच्छा कर्म भोगने के लिए जन्म लेना, हम बुरा कर्म करेंगे तो हमें बुरा कर्म भोगने के लिए जन्म लेना। तो हम इसमें से, हम अपने कर्मों से बचते नहीं है, हम हर बार अपने लिए एक नया मटेरियल बॉडी तैयार कर लेते हैं, एक नए शरीर को धारण करने के लिए। काल जो है, काल कभी रुकता नहीं। माने भगवान ने भगवद गीता में क्या बोला है कि काला काला यतम अहम, यानी जो काल है, चैप्टर 10 में वो बोलते हैं कि कृष्ण बोलते हैं कि जो समय है, जो काल है, वो मैं हूँ। भगवान इज द टाइम फैक्टर। तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये काल आगे बढ़ता रहता है और ये आना ही आना है। यानी हमारा बर्थ होगा तो हमारा डेथ भी होगा, हम ओल्ड एज से भी गुजरेंगे और हमें डिजीज भी आए। ये 4 चीज से हम नहीं बच सकते। समय आगे बढ़ता है, समय का चक्र आगे बढ़ता है और हमारे लिए ये मुश्किलें रह जाती हैं, यानी हम इससे नहीं बच सकते। जो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है, ये हमें इस संसार में बांध के रखते। जब तक हम इन 3 गुणों के अधीन हैं, हम बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में आते रहेंगे। हम बार बार जन्म भी लेंगे, हम अपने कर्मों के कारण बार बार जन्म लेंगे, बार बार हमें एक नया शरीर मिलेगा, बार बार हमें माता के गर्भ में जाना होगा। हम इससे बचने के लिए क्या करते हैं? डेमीगॉड, यानी देवी देवताओं की शरण लेते। लेकिन ये देवी देवता भी हमें 100% सिक्योर नहीं कर सकते हैं। बहुत ज्यादा भारत देश में बहुत ज्यादा हम देवी देवताओं की शरण लेते हैं। अभी जैसे गणेश उत्सव चल रहा है, आज से ही शुरू हुआ है, तो यहाँ महाराष्ट्र में, मुंबई में सबसे बड़ा त्योहार गणेश उत्सव को ही माना जाता है। सबके घरों में गणेश जी आते हैं, यानी गणेश जी को लाते हैं। तो क्यों ये सब क्यों किया जाता है? ताकि हम अपने आप को सिक्योर कर सके, धन संपदा हमारे घर में बनी रहे। धन इसलिए कमाते हैं ताकि हम अपने आप को सिक्योर फील कर सके, मुसीबत के समय ये धन हमारे काम। बट एक्चुअली में कोई भी चीज इस दुनिया की, जो भी चीज मटेरियल है, वो कभी भी हमें 100% सिक्योरिटी नहीं दे सकती है। जैसे कि भगवान शिव जी कैसे, उन्होंने एक रिकासुर, रिकासुर नाम का जो एक असुर था, उसको उन्होंने एक बूंद ग्रांट किया, उसको एक वर दिया। वो वर
क्या था कि जिसके भी सर पे वो वृकासुर हाथ रखेगा वो व्यक्ति ऑन द स्पॉट मर जाए। इस चक्कर में भगवान शिव जी जो है वो वृकासुर क्या करता है, वो अपना हाथ जिन्होंने उसको ये वरदान दिया उन्हीं के सर पे रखने भागता है। यानी वो वो शिव जी के ही सर पे, शिव जी से ही वरदान लेता है, उनके लिए तपस्या करता है। शिव जी उसको वरदान देते हैं और वो वरदान का इस्तेमाल क्या किस पे करने की कोशिश करता है, शिव जी पे। और फिर शिव जी उसको उससे बचने के लिए उससे भागते हैं, क्योंकि वरदान तो उन्होंने दे दिया। अब वो अपने आप यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शिव जी भी सिक्योर नहीं है, वो भी इसके विक्टिम बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक असुर को वरदान दे दिया। और फिर वो भागकर किसके पास जाते हैं, भगवान विष्णु के पास जाते हैं, जहाँ पे युक्ति से विष्णु जी उसको बोलते हैं कि पहले तुम ये देख तो लो कि ये वर्क करता है या नहीं। तुम्हें तो शिव जी ने ऐसे बोल दिया, क्या पता शिव जी ने तुम्हें उल्लू बना दिया होगा। तो बोलता है कि भगवान विष्णु बोलते हैं कि पहले अपने सर पे हाथ रख के देख तो लो कि कहीं ये वर्क कर रहा है या नहीं। और जब वो अपने सर पे हाथ रखता है वहीं पे भस्म हो जाता है। तो इस तरह भगवान विष्णु ही शिव जी को बचाते हैं। इसी तरह रामायण में रावण जो होता है उसके पास कितना पावर है, वहां भी शिव जी से वो ढेर सारे ब्लेसिंग्स लेता है। और लेकिन अंत में क्या होता है, राम जी उसका अंत करते हैं। यानी यहाँ पर भी शिव जी उसको बचाने नहीं आ पाए रावण को। इसी तरह हिरण्यकशिपु ने कितना बड़ा हरे हरे कृष्ण। तो शिव जी हिरण्यकशिपु जो है वो ब्रह्मा जी का बहुत तप करता है। बहुत हजारों साल तप करने के बाद ब्रह्मा जी से प्रसन्न होते हैं और फिर उसको वरदान देते हैं। और फिर उस वरदान के कारण ऑलमोस्ट वो अमर हो जाता है हिरण्यकशिपु। लेकिन यहाँ भी भगवान नरसिम्हा आकर उसको मार देते हैं, लेकिन वहां पे ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु की रक्षा नहीं कर सकते, उनका वरदान भी हिरण्यकशिपु की रक्षा नहीं कर सकता। तो कौन हमारी रक्षा कर सकते हैं, वो भगवान कृष्ण है। इसलिए भगवान कृष्ण भगवद गीता में क्या बोलते हैं, माम एकम शरणम व्रजा, यानी सिर्फ मैं ही हूँ जो आपकी रक्षा कर सकता हूँ, जो आपको आपके पापों से मुक्त कर सकता हूँ। हाँ, ये ये वचन देने का, यानी इस तरह इतने कॉन्फिडेंटली कौन हमें बोलता है, भगवान कृष्ण बोलते हैं। ये बात ना तो कोई व्यक्ति इस संसार में बोल सकता है और ना ही कोई डेमीगॉड यानी कोई देवी या देवता भी ये बात नहीं बोल सकते हैं कि तुम मेरी शरण आओ और मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। द मोमेंट हम पापों से मुक्त होते हैं, सिंपल रिएक्शन से जब हम मुक्त होते हैं, तब हम अपने जीवन के जन्म और मृत्यु के चक्र को स्टॉप कर सकते हैं। तो अगर हमें इस चक्र को स्टॉप करना है तो हमें अपने पापों को से मुक्त होना होगा, हमें अपने सारे सिंपल रिएक्शन से मुक्त होना होगा। जब तक हम इससे मुक्त नहीं होंगे तब तक हमारा जीवन चक्र चलता ही रहेगा। तो भगवान ही है, कृष्ण ही है जो भगवत गीता में बोलते हैं चैप्टर 18 टेक्स्ट 66 में कि हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, जस्ट डोंट वरी, सब धर्म को त्याग करो। यहाँ पे सब धर्मों का त्याग करने का मतलब होता है कि जो भी आपके आपके बहुत सारे, हम सबके बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे। एज अ डॉटर हो सकते हैं, एज अ वाइफ हो सकते हैं, जैसे ऐसे पुत्र हो सकता है, पिता हो सकता है, भाई हो सकता है, इसको बोल, ये हमारा भी अलग अलग धर्म है। हमें इस सब धर्मों का त्याग करना है, हमें वर्ण आश्रम धर्म का त्याग करना है, यानी हमें सारे धर्मों का त्याग करना है एंड 100% सरेंडर करना है भगवान कृष्ण को। तो वही है जो हमें इसमें से बचा सकते हैं। जैसे कि भगवद गीता के चैप्टर 10 में श्लोका नंबर 2 में वो क्या बोलते हैं, अहम आदिर ही देवाना महर्षिना, यानी जितने भी देवी और देवताएं हैं उनका जो सोर्स है वो कौन है, वो भगवान कृष्ण है। यानी भगवान कृष्ण ही है जिनके कारण सारे देवी और देवताएं आते हैं, जितने भी ऋषिगण हैं वो सब कहाँ से आते हैं, भगवान कृष्ण के कारण। वही हम सब
अच्छे कार्यों के कारण है। श्रीमद् भगवद गीता में ये श्लोक आता है, अविस्मिताम तम परिपूर्ण कामम स्वेनैव लाभेन समम प्रशंसम दिनो पशर पति अपरम ही बालिशा स्वलंगुलेन तत्किति ताति सिंधु। यानी जब हम जब मटेरियल कॉन्सेप्शन ऑफ हमारा जो एग्जिस्टेंस है, जो भगवान है, वो सारे मटेरियल कॉन्सेप्शन से फ्री है, यानी उनको वो इस मटेरियल वर्ल्ड का हिस्सा नहीं। कृष्ण जो है वो इस मटेरियल वर्ल्ड पूरा उनके ऊपर ही चलता है, लेकिन वो इसका हिस्सा नहीं है। जैसे भगवान सब चीज में है, लेकिन भगवान मटेरियल नहीं है। भगवान इस जो 3 गुणों वाले इस मटेरियल वर्ल्ड है, इससे परे है। वो हमेशा आनंद में रहते हैं और हमेशा कंप्लीटली सेटिस्फाइड रहते हैं। उनको किसी चीज के प्रति कुछ हैंकरिंग नहीं होता है। भगवान हमेशा संतुष्ट और हैप्पी होते हैं। वो अपने आप में परफेक्ट है, स्पिरिचुअल परफेक्शन। उनको कोई मटेरियल डेजिग्नेशन की जरूरत नहीं है। उनका कोई मटेरियल डेजिग्नेशन है ही नहीं, और ना ही वो किसी चीज से अटैच है। यानी वो हमेशा स्टेबल है और अनअटैच है। भगवान के अंदर किसी भी चीज के लिए कोई अटैचमेंट नहीं है। ये भगवान के जो 6 गुण है, उनके बारे में जब हमने पढ़ा था, तुमने जाना था कि कैसे कृष्ण ने अपनी द्वारका को एक चुटकी में, एक पल में उन्होंने द्वारका को बुला दिया था, जिसे उन्होंने खुद बनाया, इतना सबसे बेस्ट बनाया, और एक पल में उसको मिटा भी। भगवान और किसी भी चीज के भी अटैचमेंट है, वो वैराग्य है उनके अंदर। और वही सब देवी देवता के क्षेत्र भी है और के स्वामी भी, यानी ये भी देवी देवता है, सब उनकी शरण में है। और जो इस भव सागर को क्रॉस करना चाहता है भगवान की हेल्प लिए बिना, वो क्या कर रहा है, वो एक जैसे कि ओशन है और ओशन में एक कुत्ता तैर रहा है। हम देख पाते हैं कि एक कुत्ता अभी अच्छे से तैर रहा है, लेकिन एक कुत्ता कभी भी उस ओशन को पार नहीं कर सकता। सागर को पार करने की क्षमता एक कुत्ते में नहीं होती है। अगर कोई उस कुत्ते का पूंछ पकड़ ले, ये सोच के कि ये कुत्ता अच्छे से तैर रहा है, हम इसको पकड़ के पार हो जाएंगे, तो ये क्या है, ये इम्पॉसिबल है। यानी अगर हम भगवान का सहारा नहीं लेते और हम ये सोचते हैं कि हम इस संसार के लोगों का सहारा लेकर इस भवसागर को पार कर सकते हैं, तो वो क्या है, वो एक सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। हम कभी भी एक कुत्ते का सहारा लेकर इस भवसागर को, इस पानी को, इस ओशन को नहीं क्रॉस कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो हम इस संसार के सबसे बड़े बेवकूफ। इसीलिए जो इस मटेरियल एक्सिस्टेंस को क्रॉस करना चाहता है, इस भव सागर को, इस संसार सागर को क्रॉस करना चाहता है, उसे कभी भी किसी देवी देवताओं की शरण नहीं लेनी। यहाँ पे देवी और देवताओं की शरण लेने को क्या बोला गया है, जैसे कि हम एक कुत्ते की पूंछ पकड़कर इस भव सागर को क्रॉस कर लेना चाहते हैं। यानी ये जो जितने भी देवी और देवता हैं, ये जब हमारी मटेरियल डिजायर्स को पूरा करते हैं, तो उसका कारण कौन होता है, कृष्ण होता है। क्योंकि कृष्ण जो है परमात्मा के रूप में हम सबके हृदय में, और हम सबके हृदय में होने का मतलब है कि वो देवी और देवताओं के भी हृदय में वास करते हैं। और जब हम कुछ डिजायर करके किसी देवी या देवता की शरण लेते हैं, तब वो लोग भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, उनसे विनती करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं हमारी उस इच्छा को पूरा करें। यानी वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है, वो भी हमारी किसी भी इच्छा को पूरा नहीं कर सकते। वो भी भगवान की प्रोटेक्शन लेते हैं, उनके शरण लेते हैं, तब जाके वो हमारे लिए कोई इच्छा की पूरी करते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि हमें किसी देवी या देवता की शरण नहीं लेनी, हमें भगवान कृष्ण की शरण लेनी है। क्योंकि भगवान ही है, भगवान का ही पावर है, बाउंडलेस प्रोटेक्शन है भगवान का, कि जो हमें हमारी रक्षा कर सकता है। अकुताश्चित भयम अच्युतस्य, यानी
जब हम भगवान अच्युत के शरण लेते हैं तभी हम इस भय से, इस जो फियर है, जो इनसिक्योरिटी है हमारे अंदर, उसको पार कर पाएंगे। जैसे कि एक 5 साल का छोटा सा बच्चा हो, वो क्या करता है, वो अपने पिता का हाथ पकड़ लेता है मेले में घूमने के लिए। लेकिन सामने से कहीं से कुछ गाड़ी आती है और वो बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि बच्चे ने अपने पिता का हाथ पकड़ रखा है, लेकिन उसकी जो ग्रिप है वो क्या है, वो कमजोर है। बट अगर वो ही पिता उस बच्चे का हाथ पकड़ ले, यानी पिता जब बच्चे का हाथ पकड़ेगा तो कैसे पकड़ेगा, बहुत मजबूती से पकड़ेगा। एंड अगर फिर कुछ गाड़ी वगैरह सामने से आएगी तो पिता उसकी रक्षा कर लेगा, उसको बचा लेगा। तो जब हम किसी डेमी गॉड या किसी देवी या देवता की शरण लेते हैं तो वो कैसे होता है, हम उनका हाथ पकड़े हैं तो वो हाथ का ग्रिप कमजोर है, हम कभी भी, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। लेकिन वही जब हमारे पिता यानी भगवान कृष्ण जब हमारा हाथ पकड़ लेते हैं तब वो ग्रिप बहुत मजबूत होता है और वो हमें 100% सिक्योर कर सकते हैं, वो हमें अच्छे से पकड़ के रख सकते हैं ताकि हम कहीं भी, हमारे हमारे साथ कुछ भी गलत ना हो। तो इसी तरह इसलिए बोला जाता है कि जब हम कृष्ण की शरण लेते हैं तब एक्चुअली में वो हमें थाम लेते, तब वो हमें प्रोटेक्ट करते। लेकिन जब हम किसी देवी या देवता की शरण लेते हैं तब हम उनका हाथ पकड़ रहे होते हैं। जब हम किसी देवी या देवता की शरण लेते हैं हम उनके पास जाते हैं, लेकिन जब हम कृष्ण की शरण लेते हैं तो कृष्ण 100% हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। तो जो भागवत में आता है, एक बातों की भयम द्वितीया अभिनी विशेषता स्यात्, यानी जो फियर है और जो हम कंटिन्यूसली एंजाइटी में रहते हैं सिक्योर इनसिक्योर होने के कारण, क्योंकि हम टोटली माया पे डिपेंड होते हैं। जब हम भगवान की इस मटेरियल एनर्जी माया पे डिपेंड होते हैं और इधर उधर हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं इस संसार में, बार बार हम कभी किसी बहुत पावरफुल व्यक्ति की शरण ले लेते हैं, कभी हम किसी देवी या देवता की शरण ले लेते हैं। तो इस तरह ये सब कुछ भगवान के माया माया रूपी संसार में जब हम इस मटेरियल प्रोडक्ट से सिक्योरिटी की उम्मीद करते हैं तब हमारे सिचुएशन क्या होती है, तब हम हर समय भय में होते हैं, हम हर समय एंजाइटी में होते हैं, हर वक्त हमें भय लगा रहता है, डर लगा रहता है कहीं कुछ हो ना जाए। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो माता पिता बहुत खुश होते हैं, बच्चे के जन्म के साथ माता पिता बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसके साथ ही उनके अंदर एंजाइटी शुरू हो जाती है कि कहीं उसको कोई बीमारी ना लग जाए, कहीं इसके साथ कुछ, इसको बुरी नजर ना लग जाए। मैंने हर वक्त एक छोटा से बच्चे को भी संभालना कितना कठिन है, माता पिता कितना एंजाइटी लेते हैं, कितना उसका ध्यान रखना पड़ता है, कितनी छोटी छोटी चीजों से उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, यानी हर वक्त भय रहता है कि वो बच्चे को कैसे संभालेंगे, कैसे उसे कुछ हो ना जाए। तो ये जो हम मटेरियल वर्ल्ड से उम्मीद करते हैं सिक्योरिटी की, इसके कारण हमें हाथ में क्या लगता है, सिर्फ डर और हर पल का एंजाइटी, हर पल का भय। इसलिए ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम अपने इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं और इंद्रियों को तृप्त करने के कारण हम अपने आप को शरीर मान, जब जब हम शरीर से ही सुख बटोरने की कोशिश करते हैं तब ये इंद्रिय तृप्ति हमारा लाइफ का गोल होता है और इस कारण हम हर वक्त इनसिक्योर रहते हैं, हमें हर चीज को खोने का भय होता है। तो ये इससे बचने का एक ही तरीका है, क्योंकि हम कृष्ण को भूल गए, हम कृष्ण को भूलने के कारण हमारा जो कृष्ण के साथ इटर्नल रिलेशनशिप, हम मटेरियल रिलेशनशिप जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमने खुद को क्या कर लिया, बॉडी मानते हैं। बॉडी मानने के कारण हम इस शरीर को सुरक्षित करने की हर तरह से कोशिश करते हैं, पावरफुल व्यक्तियों की शरण लेते हैं, तो जिसके कारण हमें हमने जो एक्चुअली में हम हैं, हम ये मटेरियल बॉडी नहीं है। हम हमें क्या चाहिए होता है, हमें इटर्नल सिक्योरिटी चाहिए, हमें लगता है हम हमेशा के लिए सिक्योर्ड रहे, किंतु हम क्या करते हैं, हम खुद को शरीर मान लेते हैं। जो ये शरीर है ये तो माया से बना हुआ है, पंच भौतिक शरीर है, और पांचविक शरीर होने के कारण इसको तो हम इसको बचने की कोशिश करें,
बट एक्चुअली में जो हम है, जो हम आत्मा है, जो हम कृष्ण का अंश है, जो हम अपने रिलेशनशिप भूल गए हैं कृष्ण के साथ। हम लोग इटर्नल है, इसलिए तो हम ओल्ड नहीं होना चाहते। हम इटर्नल है इसलिए हम बीमार नहीं होना चाहते। हम इटर्नल है क्योंकि एक्चुअली में हम लोग बीमार नहीं होते, एक्चुअली में हम बूढ़े नहीं होते, एक्चुअली में हमें कोई तकलीफ नहीं होती क्योंकि हम आत्मा है। इसलिए हमारे अंदर ये फीलिंग है कि हम कभी मरे नहीं। एक्चुअली में हम कभी मरते ही नहीं क्योंकि हम लोग आत्मा है, हम लोग शरीर नहीं है। मर क्या रहा है? मर तो शरीर रहा है, आत्मा नहीं मर रही है। लेकिन हम इस बात को भूल गए, हम कृष्ण के साथ अपने रिलेशनशिप को भूल गए। और इसलिए अंदर से हमें भय होता रहता है बिकॉज हम शरीर को मैं मान रहे हैं। हम ये नहीं मान समझ रहे हैं कि हम एक्चुअली में नहीं मर रहे हैं। हमारी आत्मा जो है वो हमेशा अमर है क्योंकि वो कृष्ण का अंश है और क्वालिटी में हर तरह से वो कृष्ण जैसी है। तो हमें उस कृष्ण की शरण लेनी है जो हमें इटरनली सिक्योर कर सकता है। और ये कैसे पॉसिबल है? जब हम एक ऐसे व्यक्ति की शरण ले, गुरु देवात्म, यानी वो गाइड, वो बंदा जो भगवान का बहुत ही डियर सर्वेंट हो, यानी जो कृष्ण का दास हो, दासानुदास। ऐसे व्यक्ति की जब हम शरण लेते, यानी जब हम किसी सदगुरु की शरण लेते हैं, गुरु की शरण, तब वो हमें बताता है कि हमारा कृष्ण के साथ रिश्ता क्या है। तब हमें एहसास होता है कि हम जिस शरीर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो शरीर हम एक्चुअली में नहीं है। और जब ऐसा व्यक्ति हमें मिलता है तब वो हमें बता पाता है कि भगवान कौन है। और उस सही व्यक्ति को, गॉड रियलाइज पर्सन से, प्योर डिवोटी जो होता है कृष्ण का, वो जब हमें बताता है कि हमें किस तरह भगवान की शरणागति लेनी, धीरे धीरे हमें ये एहसास होना शुरू होता है कि हम जो है हम इटर्नल है, हम इटर्नल सोल है, कृष्ण का अंश है। और हम धीरे धीरे उस 100% सिक्योरिटी को फील करने लगते हैं। भगवान की जब हम शरण लेते हैं तो भगवान हमें हर तरह से सुरक्षित करते हैं। अदरवाइज क्या होता है, हम इस मटेरियल लाइफ में ही किसी को गुरु मान लेते हैं कुछ, बिकॉज हम अपने सेंसेस, इंद्रियों की तृप्ति के कारण क्या होता है, हम किसी ऐसे व्यक्ति को अपना गुरु मानने लगते हैं जो हमें कहता है कि हम सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं, हम अपनी मटेरियल लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करके भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। वो कहता है कि आप नशा कर सकते हैं, आप सारे गलत काम कर सकते हैं। जैसे अभी भी ऐसे बहुत सारे सरजिया होते हैं जो दीक्षा देते हैं और बोलते हैं कि आप मांस मछली खा सकते हैं। तो ये इस तरह के जो लोगों की शरण जब हम लेने लगते हैं तब वो क्या होता है, अंधा यथा अंधे उपनियमान, यानी एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता बता रहा है। एक व्यक्ति जो खुद नहीं जानता कि भगवान को कैसे पाना है, वो उसकी शरण अगर हम लेंगे तो वो अंधे व्यक्ति हमें कहाँ लेकर जाएगा? वो भी अंधा, हम भी अंधे। तो गुरु वो होता है जो हमें इस अंधकार से बाहर निकाले। लेकिन अगर हम गलत व्यक्ति की शरण ले जो ये कहेगा कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सारे इंद्रियों की तृप्ति वाली चीज से कर सकते हैं और फिर भी अच्छे से भगवान की भक्ति कर सकते हैं, तो ये गलत है। जैसे कि हमने पढ़ा था, वो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हम क्यों फॉलो करते हैं, ताकि हम उस सिंफुल लाइफ से बाहर आ सके और भगवान की शरण ले सके। तो भगवान की शरण लेनी है तो हमें उस पाप करने की वृत्ति से बाहर आना होगा। और ऐसे किसी गुरु की शरण लेनी है जो भगवान का प्रिय भक्त है, जो अपने आप को भगवान नहीं मानता। एक भक्त कभी भी अपने आप को भगवान नहीं बोलता। वो क्या बोलता है कि मैं भगवान के दास का दास का दास का भी दास। तो जो व्यक्ति शुद्ध भक्त होगा वो हमेशा अपने आप को दासानुदास बोलेगा। तो हमें ऐसे बोनाफाइड आचार्य की शरण लेनी है जो भगवान का प्योर डिवोटी है। उससे क्या होगा, हम अपने सारे सिंपल रिएक्शंस को पर्ज कर पाएंगे। पर्ज करना यानी परमानेंटली हमारा जो भी हमने पाप किए हैं हजारों जन्मों में, वो सारे पाप को हम हमेशा के लिए खत्म। जब हमारे रिएक्शंस, जो हमारे कार्मिक रिएक्शंस एंड होते हैं,
तभी हम भगवान की शरण में जाकर बार बार जो हम जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसते हैं, यानी उस रेशम के कीड़े की तरह जो हम जाल बुन लेते हैं अपने आसपास, और फिर उसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचता, उसमें से बाहर निकल पाएंगे। तो ये होती है अनलिमिटेड बाउंडलेस प्रोटेक्शन, यानी जब हम श्री कृष्ण की शरण लेते हैं तब हमें बाउंडलेस प्रोटेक्शन मिलता है। जब कृष्ण हमारा हाथ थामते हैं, और जब कृष्ण हमारा हाथ थामेंगे तो हमारे लिए कहीं भी कुछ गलत होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या हम इंडिपेंडेंट, यानी हम हमेशा बोलते हैं ना हमें इंडिपेंडेंट होना है, हमें इंडिपेंडेंट होना है, हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट होना है। तो बट एक्चुअली में क्या हम इंडिपेंडेंट है? क्या हम सच में 100% इंडिपेंडेंट है? हमें किसी की जरूरत नहीं है। अभी हमने पढ़ा कि कैसे हम अपने आसपास के लोगों के साथ रिलेशनशिप बना कर रखते हैं। कोई हमें पसंद नहीं होता तब भी उसके साथ हम बहुत फ्रेंडली बिहेव करते हैं। क्यों? हम उन पे भी डिपेंड होते हैं। हम 100% इंडिपेंडेंट का हर 26 जनवरी के दिन न्यू दिल्ली में किस तरह परेड लगती है, सारा हम देश को बताते हैं कि हमारे पास इतने बड़े बड़े कैनन्स हैं, इतने आधुनिक हथियार हैं, सब कुछ है, हमने अपने देश को बहुत सुरक्षित कर लिया है। बट आर वी रियली सेफ? हम क्या एक्चुअली में इंडिपेंडेंट हो गए हैं? हम कोई भी डिसीजन हमारा कंट्री ले सकता है ये सोचे बिना कि बाकी के देश पे क्या असर होगा। मैंने जब हम बोलते हैं डिप्लोमेट, जब बोलते हैं उन्हें डिप्लोमेट क्यों कहा जाता है? कि उन्हें पता होता है कि बात को कैसे करना है जिससे कि दूसरे देश के जो प्रतिनिधि हैं वो उनकी बात का गलत मतलब ना निकालें, या कहीं वहां से हमला ना हो जाए हमारे देश। यानी ये बात बताती है कि हम इतने बड़े बड़े फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं, प्राइम मिनिस्टर वहां से स्पीच देते हैं, वो स्पीच हर साल सेम होता ही है। बट जैसे बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से बोला जाता है कि हम पूरी तरह सुरक्षित है, हम इंडिपेंडेंट है, हमें दूसरे देशों पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमारे पास इतने इतने आधुनिक हथियार है, इतने सारे हेलीकॉप्टर्स हैं, प्लेन है, सब कुछ है। तो ये सब हमें दिखाया जाता है, बट एक्चुअली में जब हमारे कंट्री के लोग बोलते हैं, जब बड़े बड़े लीडर्स बोलते हैं, डिप्लोमैट्स बोलते हैं, तब वो इस तरह बात करते हैं जिससे कि उनकी बातों से दूसरे देश के लोग जो हैं वो भड़क ना जाए। अ, हमें बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ता है देश में। जब लोग बड़े लोग बोलते हैं तब वो बहुत सोच समझ कर इस तरह बोलते हैं ताकि हम जो बोल रहे हैं उससे दूसरे देश के लोगों से हमें कुछ रिएक्शन ना आने पड़े। यानी हम 100% इंडिपेंडेंस नहीं है। ये जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है ये एक्चुअली में नो इंडिपेंडेंस है। यानी ये हम डिपेंडेंट है, हमें बोलने से पहले सोचना पड़ता है कि हम जो बोल रहे हैं उसका क्या असर होने वाला है हमारे देश पे। तो वी सी दैट हमें हर कंट्री के बारे में सोचना पड़ता है। सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री यूएस है, यूएसए के बारे में सोचना पड़ता है कि हम जो कर रहे हैं उसका क्या असर पड़ेगा, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, चाइना कैसे रिएक्ट करेगा, पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा। सो वी हैव टू थिंक अबाउट एवरीवन। कोई भी नेशन, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी सोसाइटी, कोई भी इंडिविजुअल इज नॉट इंडिपेंडेंट। यानी ट्रू सेंस में हम में से कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जब हम बचपन में छोटे होते हैं तब हम अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। जब यूथ में आते हैं तो अपने स्पाउस पे, अपने हस्बैंड या वाइफ पे डिपेंडेंट। जब हम ओल्ड एज में आते हैं तो अपने बच्चों पर या अपने ग्रैंड डॉटर्स पर, ग्रैंड चिल्ड्रंस पर, उन पर डिपेंड होते हैं। यानी ऐसा कौन सा मोमेंट है हमारी लाइफ का जब हम डिपेंड इंडिपेंडेंट, हम बोलने के लिए इंडिपेंडेंट है किंतु इंडिपेंडेंट नहीं है। जो एक रिच व्यक्ति होता है वो कि रिच व्यक्ति यानी बस ढेर सारे धन है, संपदा है, बहुत कुछ है, पैसा है, लेकिन वो किस पे डिपेंडेंट है? वो अपने सर्वेंट्स पे डिपेंडेंट है, वो अपने कुक पे डिपेंडेंट है, वो अपने ड्राइवर पे डिपेंडेंट है, अपने गार्डनर पे डिपेंडेंट है। अगर ये सारे लोग उसके घर में ना आए तो एक दिन में उसका जीना मुश्किल हो जाए, घर गंदा पड़ा रहेगा, उसके पास खाने के लिए खाना नहीं होगा। यानी वो हर चीज के लिए इन सर्वेंट्स, कुक्स, ड्राइवर्स और गार्डनर्स पे डिपेंडेंट। तो इस तरह
जो टॉप क्लास कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव होते हैं, बिजनेस, वो किस पे डिपेंड हो, वो अपने प्राइवेट सेक्रेटरी, एक दिन बिना असिस्टेंस ना हो, प्राइवेट सेक्रेटरी ना हो, उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसका बिजनेस किस तरफ जा रहा है, उसको क्या आगे बढ़ना है, क्या करना है। अगर एक दिन अकाउंटेंट ना आए तो बिजनेस पूरा ठप होने लगता है। यानी कि हम हर अपने आसपास के लोगों पर डिपेंडेंट है, हम इंडिपेंडेंट नहीं है। जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो सिटीजन्स पे डिपेंडेंट होते हैं। और जो सिटीजन्स होते हैं वो इन गवर्नमेंट ऑफिस पे डिपेंडेंट होते हैं। यानी अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर ना, हम गवर्नमेंट की तरफ से अगर हमें कोई बेनिफिट ना प्राप्त हो, हमें सोशल बेनिफिट जो गवर्नमेंट की तरफ से प्राप्त होती है, ये सर्विसेज जो मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, सिक्योरिटी जो मिलती है, हम सिटीजन्स उस पर डिपेंड होते हैं। और हम हर स्टेज पर कंट्रोल्ड होते हैं। यानी हमें हमारे देश के कानून, गवर्नमेंट के लॉ हमें कंट्रोल करते हैं। हम हर डिपेंडेंट नहीं है, हमारा फिजिकल मूवमेंट भी कंट्रोल होता है। हम इस सोसाइटी में इंडिपेंडेंस होने की बात करते हैं बट वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। जैसे कि अगर फ्यूल का प्राइस बढ़ जाए तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक मार्केट में भी प्लान होगा, यानी स्टॉक मार्केट में भी उथल पुथल हो जाएगी और प्राइस इन्फ्लेशन हो जाएगा। यानी अगर फ्यूल जो होता है ये हमारे लाइफ को मैनेज करता है। जैसे अगर पेट्रोल या डीजल का दाम बढ़ता है तो सारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इस पे डिपेंड होता है। सारी सब्जियां जो आती है, सारा अनाज वेज जो आता है वो किससे आता है, वो ट्रक से लोड होकर सारे कंट्रीज में स्प्रेड होता है। तो जैसे ही फ्यूल का दाम बढ़ता है हर चीज का दाम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो ग्रेन हो, ग्रोसरीज हो, हर चीज का दाम इस पे डिपेंड होता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया। जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन का दाम, फ्यूल का दाम बढ़ने से हर चीज का दाम बढ़ जाता है। तो इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाती है। हाँ, सारे कंज्यूमर गुड्स का दाम बढ़ जाता है। इस तरह हर चीज एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट, कोई भी चीज इंडिपेंडेंट नहीं है। इकोनॉमिकली भी हम डिपेंडेंट नहीं है। और हम सब इस नेचर, लॉ ऑफ नेचर से भी बाउंड है। यानी जैसे कि हरिकेन्स आते हैं, यानी स्टॉर्म्स आता है, वल्केनोज वल्केनो इरप्शंस होते हैं, कभी अर्थक्वेक होता है, कभी ड्रॉट होता है, कभी फ्लड होता है। जैसे आजकल फ्लड आया हुआ है पूरे देश में, जगह जगह पे फ्लड्स है जिसके कारण बहुत खेती, अनाज, एग्रीकल्चर सब खराब हो चुका है। जब साइक्लोन्स आते हैं, जब हरिकेन्स आते हैं, जब स्टॉर्म आता है, तो हम इन सब चीजों पे डिपेंडेंट है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, जो साइंटिस्ट होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव मॉनिटरिंग करके सिस्टम्स के थ्रू हमें ये बताते हैं कि ये चीज आने वाली है, लेकिन वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि हमें ये पता चल जाता है कि ये नाम का साइक्लोन आने वाला है, हमारे कंट्री को में सब कुछ डिस्ट्रॉय करने वाला है, लेकिन हमें सिर्फ ये प्रेडिक्शन मिलता है। हमें ये नहीं बताया जा, ये नहीं हो सकता है कि वो स्टॉर्म को हम रोक दें, हम उसको अपनी कंट्री में आने से रोक दें। मॉनसून आने वाला है ये बताया जाता है, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वो जहां से आ रहा है वहां से आएगा ही, बस प्रेडिक्शन हो रहा है। अर्थक्वेक आने वाला है, वो आने के लिए उसको प्रेडिक्ट कर दिया जाता है, मैकेनिकल डिवाइस से बता दिया जाता है कि अर्थक्वेक इस सिचुएशन, इस कंट्री में या इस जगह पर आने वाला है, इस स्टेट में आने वाला है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, इतनी साइंटिफिक प्रोग्रेस होने के बाद भी, इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने के बाद भी, ये जितनी भी हम चीजें हैं
इनको कंट्रोल करना, नेचर को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। हम उस पे डिपेंडेंट, हम हर चीज पे डिपेंडेंट है। यानी हम इतना हाई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, पर इससे क्या हो रहा है? इससे बस हमें ये प्रेडिक्शन पता चलते हैं कि ये डेट पे ये साइक्लोन आने वाला है, ये कैलामिटीज होने वाली है, बस इतना ही। इसको रोकने का सामर्थ्य हम में से किसी में भी नहीं है, इवन इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट में भी नहीं है। तो ये बता रहा है कि हम में से हम किसी भी चीज के लिए इंडिपेंडेंट नहीं है। हम चाहे कितने भी खर्च कर ले, कितने भी हम एक्सपेंस करके बड़े बड़े मशीनरी लगवा ले, लेकिन हम कोई भी चीज को रोक नहीं सकते। हमारी लाइफ का जो शॉर्ट ड्यूरेशन है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें अगर मरना है तो हम मरेंगे, हम उसको प्रेडिक्ट भी कर ले तो भी हम अपने डेथ को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इतने सारे साइंटिस्ट इतने इनोवेशन कर चुके हैं। ज्यादा जैसे कि बहुत गर्मी होने पर हम एक लोकेशन में एयर कंडीशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। वो एयर कंडीशन क्या करेगा, छोटे से एक लोकेशन को ठंडा कर देगा। बट स्टिल हम क्या सूरज को ठंडा कर सकते हैं? हम इस गर्मी को रोक सकते हैं? हम गर्मी को नहीं रोक सकते। हम सिर्फ एक मशीनरी बना सकते हैं, इन्वेंट कर सकते हैं, हम एयर कंडीशन लगा सकते हैं और उससे थोड़े से एक लोकेशन को हम ठंडा कर सकते हैं। बट हम सूरज को ठंडा नहीं कर सकते। ये जो वर्ल्ड है ये 5 एलिमेंट्स पे डिपेंड है। वो क्या है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईंधन। यानी जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। ये सब कुछ जितना भी फॉर्म ऑफ लाइफ है ये सब कुछ इसी से बना है और इसी पे डिपेंडेंट है। ये सब अर्थ के स्ट्रक्चर, जितना भी अर्थ पे, इस प्लैनेट अर्थ पे जो भी स्ट्रक्चर बनता है वो इन 5 भौतिक चीजों से ही बना होता है। जितने भी खेत होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होता है, वो किस पे डिपेंड होता है? वो जल पे डिपेंड होता है। यानी जो जल रिवर से आता है, जो नदियों से आता है, वो भी कैसे, जब वो भाप बन के ऊपर जाता है और पीरियोडिक रेन होते हैं, तब उस बारिश जो होती है वो बारिश के ऊपर ही हमारा एग्रीकल्चर डिपेंड होता है। हम अपने आप बारिश नहीं करवा सकते, हम अपने आप फ्लड को नहीं रोक सकते। जो फायर है, जो अग्नि है, वो हर घर में की बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल है। बिना अग्नि के हम अपना भोजन नहीं बना सकते, हम उस पर डिपेंडेंट हैं। जितना भी लाइफ है वो पूरे इस स्काई में, इधर में, यानी आकाश के अंदर ही सब कुछ समेटा हुआ है। जितने भी जीव हैं, जितने भी जीवात्मा है, वो सब इस आकाश के अंदर ही एकोमोडेट करते हैं। तो भगवान कृष्ण गीता में क्या बोलते हैं कि ये जो जितने 5 एलिमेंट्स हैं, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, ये क्या है? ये भगवान के ही पार्ट्स हैं, उनके ही मटेरियल एनर्जी है। और इसलिए हम यहाँ पर ये क्लेम नहीं कर सकते कि हम इंडिपेंडेंट है। मतलब हम एक देख रहे हैं, वन बाय वन हम कितनी सारी चीजों पे डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट तो हम है ही नहीं, हर चीज के लिए हम डिपेंडेंट हैं। इसी तरह भगवान गीता में बोलते हैं कि जो सूर्य है, सूर्य की जो रोशनी है, जो उसका तेज है, जो अ, अंधकार को मिटाता है, वो किससे आता है? वो भगवान कृष्ण से आता है। जो चंद्रमा है, चंद्रमा में जो रोशनी है वो किससे आती है? जो हीट है, जो लाइट है, जो फायर है, वो सब किससे आता है? वो भगवान से आता है। यानी हर चीज भगवान के द्वारा ही हो रही है, भगवान के से ही वो सब कुछ आ रहा है। एंड इनफैक्ट भगवान ये भी बोलते हैं कि जो उनका धाम है वो किससे रोशन है? वो उनके ही शरीर से निकलने वाली जो ज्योति है उससे ही वो, वहां पर ना तो इलेक्ट्रिसिटी है, ना वहां पे सूर्य की जरूरत पड़ती है। वो सब कुछ कृष्ण के ही शरीर से निकलने वाले रोशनी से रोशन होता है। एंड जो भगवान, जो हम वेजिटेबल्स खाते हैं उसको जो जूस सप्लाई होता है वो किससे होता है? वो मून लाइट से होता है। और ये मून लाइट कहाँ से आता है? भगवान
से ही आता है। मून में जो रोशनी है, मून जो वेजिटेबल्स को जूस प्रोवाइड करता है, सब्जियों में जो स्वाद आता है वो स्वाद चंद्रमा की रोशनी से आता है। एंड चंद्रमा ही उन सब्जियों में जूस प्रोवाइड करते हैं, यानी वो रस, वो स्वाद चंद्रमा से आता है। और चंद्रमा को ये पावर कौन देता है? कृष्ण देते हैं। तो अ, जो भी इस संसार में है वो बिना सन और मून के एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी सब कुछ सूर्य और चंद्रमा पे डिपेंडेंट है। इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो सूर्य और चंद्रमा पे डिपेंडेंट ना हो। यहाँ तक कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम जब भोजन करते हैं तो वो भोजन कैसे हजम होता है, कैसे हम डाइजेस्ट करते हैं, उसके अंदर जो हमारा अग्नि है वो कौन है? वो भगवान है। भगवान स्वयं बोलते हैं कि जो चार तरह के भोजन होते हैं, यानी एक होता है चर्व्या, चर्व्या यानी जिसको हम चबा कर खाते हैं। दूसरा होता है लेह, लेह यानी जिसको हम लिक करते हैं, चाट चाट के खाते हैं। तीसरा होता है पेय, पेय यानी जो हम पीते हैं, ड्रिंक करते हैं। एंड द फोर्थ है चूस्य, चूस्य यानी जिसको हम सक करते हैं, चूसते हैं, छांटते हैं, चूसते हैं। तो ये जो चार तरह के फूड होते हैं, इसको डाइजेशन का कारण कौन है? भगवान स्वयं है। ये बात वो भगवत गीता में बोलते हैं कि वही है फायर ऑफ डाइजेशन, वही होते हैं हमारे पेट में जो फायर होता है, जो अग्नि होती है, वो अग्नि भी कृष्ण है। हम कृष्ण की मदद के बिना अपना भोजन भी डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमें, हमारा शरीर ही भगवान का घर है। हम बहुत बार हम बोलते हैं कि हम जब गले में कंठी पहनते हैं तो हमें लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, या अभक्ष्य चीज नहीं खानी चाहिए, यानी जिसको भगवान नहीं पाते हैं वो चीज हमें नहीं पानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो खाना प्रसाद बनकर हमारे पेट में जाता है, एंड वो जो पेट में जो पावर ऑफ डाइजेशन है, जो अग्नि है, वो भी स्वयं कृष्ण है। तो कृष्ण की बिना हम अपना भोजन भी डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हम अपने आप पेट को नहीं बोल सकते कि अब मैंने इसको खा लिया है, अब इसको डाइजेस्ट कर दो, यानी ये पावर भी हमारे हाथ में नहीं है। वी आर सो डिपेंडेंट ऑन कृष्णा फॉर एवरीथिंग। यानी ये हमारा फॉल्स इमेजिनेशन है कि हम इंडिपेंडेंट, तो हम इंडिपेंडेंट नहीं है। हम क्या करते हैं? हम जिन्हें भगवान की, कृष्ण की जो सुप्रीमेसी है, जो इसको नहीं एक्नॉलेज करते, तो इसको स्वीकार नहीं करते, वो क्या करते हैं? वो देवी और देवताओं की शरण लेते हैं। जैसे कि कोई इंद्र की शरण लेता है, कोई वरुण की शरण लेता है, कोई अग्नि की शरण लेता है, या फिर जैसे गणेश जी हैं, काली जी है, दुर्गा है। तो ये सारे लोग, जो लोग भगवान कृष्ण को नहीं स्वीकार करते, वो इन सब की शरण लेते हैं। जबकि भगवान भगवत गीता में अर्जुन को क्या बोलते हैं कि ये जो लोग हैं जो अलग अलग देवी देवताओं की शरण लेते हैं, इन इनकी भी जो इच्छा है उन्हें मैं पूरा कर, यानी कृष्ण की इच्छा के बिना ये सारे देवी देवता भी कुछ नहीं कर सकते। भगवान एज परमात्मा उन सबके हृदय में बैठे हैं, और फिर वही उसको ग्रांट करते हैं। वो जितने भी बेनिडिक्शंस होते हैं, जितने भी हम भगवान, हम सोचते हैं कि हमने तो देवी देवताओं की शरण ले रहे हैं तो वो हमारी इच्छाओं को पूरा करें। बट यहाँ भी कृष्ण बोलते हैं भगवद गीता के चैप्टर 7 श्लोका 22 में कि ये सब जो डेमी गॉड्स हैं, ये जो अपने शरीर में आए लोगों की इच्छा पूरी करते हैं, वो बेनिडिक्शन भी मेरे कारण होता है, यानी मैं ही उसे पूरा करता हूँ। तो वो सब भी, ये सारे देवी देवता भी किस पे डिपेंडेंट है? भगवान कृष्ण पे, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, लॉर्ड कृष्ण पे डिपेंडेंट है फॉर देयर एग्जिस्टेंस एंड फॉर देयर फंक्शन। यानी उनके एग्जिस्टेंस की वजह भी कृष्ण है, और वो जो कुछ भी करते हैं, भगवान ने उन सबको कुछ ना कुछ काम दे रखा है अपने दिमाग में। वो सारे फंक्शंस भी भगवान कृष्ण की ही इच्छा से पूरी होते हैं। तो यहाँ पर हम सब जो एम्बॉडीड सोल है, जो इस शरीर देहधारी जीव आत्माएं हैं, ये हम प्रिटेंड करते हैं
कि हम इंडिपेंडेंट हैं, बट एक्चुअली में हम इंडिपेंडेंट नहीं है। बहुत सारे एथिस्ट यानी नास्तिक लोग हैं। नास्तिक लोगों का स्वभाव बहुत ज्यादा डिमोनिक होता है, यानी वो असुरों की भांति होते हैं, बहुत इम्प्रूडेंट होते हैं, बहुत बदतमीजी से बात करने वाले। उनको बहुत ज्यादा फॉल्स प्रेस्टीज होता है, बहुत घमंडी होते हैं, बहुत धन संपदा होने से उनके अंदर अहंकार आता है, और जिसके कारण वो भगवान से ही एनवी करते हैं, यानी भगवान से ही जलन और ईर्ष्या करते हैं। हमें ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे अपने आसपास, जो लोग बहुत ज्यादा धन और होता है, वो बहुत एथिस्ट टाइप होते हैं। उनको लगता है ये जो पैसे लक्ष्मी वो कमा रहे हैं, वो सब उन्होंने अपनी मेहनत से अर्जित किया है। वो भगवान के एग्जिस्टेंस को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं आप लोग सब ढोंग करते हैं, आपको काम नहीं करना इसलिए आप ऐसे करते हैं। यानी वो लोग एथिस्ट होते हैं और वो भगवान से ही एनवी करते हैं। उनके अंदर इतना ज्यादा फॉल्स ईगो होता है, और लस्ट और एंगर भी बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि ये जो संसार है ये अनरियल है, इसका कोई अ, वजूद नहीं है, इसका कोई फाउंडेशन नहीं है। ये ऐसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो भगवान के स्वीकार करने को नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं कि भगवान, देयर इज नो गॉड, भगवान को स्वीकार नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं कि ओनली बिकॉज वासना के कारण, स्त्री और पुरुष के बीच के वासना के कारण ही इस संसार का एग्जिस्टेंस है। यानी वो ये नहीं स्वीकार करते कि हम भगवान से एनवी करते हैं इसलिए इस संसार में। वो इस देह को धारण करने के बाद बिकॉज बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत धन संपदा होने के कारण वो ये सोचते हैं कि ये सब कुछ वो अपने बलबूते पे अर्जित किया है, यहाँ पे भगवान का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ऐसे लोग जो बहुत प्राइड फील करते हैं, बहुत घमंडी होते हैं, बहुत, वो भगवान के एग्जिस्टेंस को स्वीकार नहीं करते। तब भगवान क्या करते हैं, भगवान उनके मन को कंट्रोल करके उनको बार बार वो डिमोनिक लाइफ में, लाइफ आफ्टर लाइफ, हर बार वो और भी ज्यादा डिग्रेड होते जाते हैं। वो यानी वो असुरों की योनि में डाल देते हैं। भगवान ये बोलते हैं, चैप्टर 16 में उन्होंने बोला था कि कैसे वो ऐसे लोगों को, ऐसे असुरिक प्रवृत्ति वाले लोगों को बार बार डिमोनिक लाइफ में डालते जाते हैं, और भी लोअर ग्रेड में डालते जाते हैं, जिससे कि उनके सोचने समझने की शक्ति पूरी खत्म हो जाती है। बिकॉज वो भगवान को वैसे भी स्वीकार नहीं करते, जिसके कारण भगवान उनको और भी ज्यादा आसुरिक योनियों में जन्म देते हैं, जिससे कि उनकी पूरी लाइफ आफ्टर लाइफ वो और भी ज्यादा असुरिक प्रवृत्ति में चले जाते हैं। इस तरह उनको बाहर आने का चांस ही नहीं मिलता। और वो लोग क्या सोचते हैं कि उन कोई भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, उन्हें किसी को कोई जवाब नहीं देना, और इस चक्कर में वो बहुत सारे गलत काम करते हैं। तो इस तरह भगवान ही कारण है जो ऐसे लोगों को बार बार आसुरिक योनियों में जन्म देते हैं। और इससे क्या होता है, बार बार असुरिक बॉडी प्राप्त करने के कारण वो लोग का सोचने समझने का कोई यही नहीं होता है। उन्हें उनको वो उसी साइकिल में रॉट होते रहते हैं, बार बार वो इसी तरह के असुरी शरीर को धारण करते रहते हैं। तो इस तरह हर कोई, हर व्यक्ति जो है वो ओल्ड नहीं होना चाहता। हम में से कोई भी ओल्ड नहीं होना चाहता। हम हमेशा यंग रहना चाहते हैं। यंग रहने से क्या होता है, हमारे शरीर में एक स्ट्रेंथ होता है, हमारे सारे सेंसेस अच्छे से वर्क कर रहे हो। फिर भी क्या होता है, हम सब हेल्पलेसली ओल्ड हो जाते हैं। हम धीरे धीरे हर पल हर क्षण हमारा बॉडी ओल्ड हो रहा है। हम अ, ऐसे स्थिति में पहुंच जाते हैं जब हम एक कदम भी बिना किसी सहारे के नहीं चल सकते। तो हमें से कोई भी नहीं चाहता कि हम ओल्ड हो जाएं, फिर भी हम ओल्ड होते हैं। तो इस तरह हम बार बार, माने हम यही सोचते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन हम इंडिपेंडेंट नहीं है, हम डिपेंडेंट हैं। हम अ, हर चीज पर डिपेंडेंट है, हम टाइम पे डिपेंडेंट हैं। हम ओल्ड भी होने वाले हैं, और हम
ऐसी स्थिति में भी पहुंचने वाले हैं, हम ना चाहते हुए भी हम ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे जब हम बिना किसी सहारे के चल नहीं सकेंगे। यहाँ तक कि जो डॉक्टर्स होते हैं, जो फिजिशियंस होते हैं, वो डायबिटीज में स्पेशली डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड होंगे, लेकिन उनको भी डायबिटीज होता है। जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं उनको भी हार्ट अटैक आता है, और एक दिन वो हार्ट अटैक से मर भी सकते हैं। यानी इवन जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी इस सिचुएशन से गुजर सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर सुसाइड बॉम्बर। जो सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं वो अपने प्राण खुद ले लेते हैं, बट बाकी सब लोग, हम में से कोई भी मरना नहीं चाहता। हम हर ये कोशिश करते हैं जिससे कि हमें मरना नहीं पड़े, जिससे कि हम अपने इस शरीर को बचा पाए, बट हर चीज इन वेन होती है। हम कभी भी परमानेंटली नहीं रह सकते, नहीं जी सकते। हम सबको एक ना एक दिन जाना है। क्यों? क्योंकि हम सब इस नेचर के थ्रू, इस नेचर लॉ के थ्रू बाइंड है। हम इस प्रकृति के कारण, प्रकृति ने हमें अपने नेचर से बांध रखा है, इसलिए ये जो एंटायर कॉस्मोस एक्सिस्टेंस है ये सब प्रकृति पे डिपेंडेंट है। इसलिए हम ये कैसे क्लेम कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंट हम इंडिपेंडेंट नहीं है? तो इसके आगे के हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे that we are not independent। नहीं, आई थिंक आई विल फिनिश इट अप, 2 मिनट लगेंगे। तो जो वेल रिनोन्ड फिलोसफर्स होते हैं, जो बहुत इनोवेटिव साइंटिस्ट होते हैं, ग्रेट स्कॉलर्स होते हैं, बड़े बड़े मैथमेटिशियंस होते हैं, वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है। साइंटिस्ट लोगों को हमेशा ऐसे लगता है कि दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन गॉड, वो मोस्टली एथिस्ट होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि चाहे कितने भी बड़े फिलोसोफर हो, कितने भी बड़े साइंटिस्ट हो, कितने भी बड़े मैथमेटिशियंस हो, कितने भी बड़े स्कॉलर्स क्यों ना हो, वो भी भगवान पर डिपेंडेंट है। कैसे? कृष्णा इन भगवद गीता बोलते हैं चैप्टर 15 में, श्लोक नंबर 15 में बोलते हैं कि जितने भी जीनियस लोग हैं वो भी मुझ पे डिपेंडेंट है। अगर मैं उन्हें ये इंटेलिजेंस, ये बुद्धि ना दूं, वो नॉलेज ना दूं, वो मेमोरी ना दूं, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो भी एक ऑर्डिनरी मॉर्टल सोल हो। यानी भगवान जब कुछ इन्वेंट करना चाहते हैं तो वो उस तरह से उस व्यक्ति को उस बुद्धि के साथ, उस नॉलेज के साथ भेजते हैं जिससे कि वो उसका इन्वेंशन कर पाए। ये सब कुछ भगवान कृष्ण की इच्छा से होता है। भगवान ही हमें बुद्धि देते हैं जिससे कि हम उस काम को कर सकें। अचानक कैसे न्यूटन को पता चलता है कि लॉ ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कैसे उसको पता चलता है? ये सब कुछ भगवान की ही प्लानिंग होती है। भगवान ही उस वक्त वो बुद्धि देते हैं, भगवान ही ऐसे लोगों को इस संसार में भेजते हैं जिससे कि वो कुछ ना कुछ इन्वेंशन कर पाए। तो ये बात स्वयं भगवान कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं। इस तरह भगवान हम सबके हृदय में है, और हर लिविंग बीइंग, हर बीइंग, चाहे वो माइटी हो, एलिफेंट की तरह हो, टाइनी हो, चींटी की तरह हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, सबके हृदय में भगवान वास करते हैं। भगवान ने अपने आप को सबके हृदय में सुरक्षित है। यानी कृष्णा इज सिचुएटेड इन एवरी वन हार्ट, चाहे वो माइटी हो, चाहे वो टाइनी हो। भगवान ने जितनी भी एक्टिविटीज है वो उसके कारण ही पॉसिबल होती है, बिकॉज कृष्णा एज परमात्मा इज देयर इन आवर हार्ट। कृष्णा हमारे हृदय में एज परमात्मा है, इसीलिए हम इस शरीर को मूव कर पा रहे हैं, हम बोल पाते हैं, हम सोच पाते हैं। अगर कृष्ण हमारे हृदय में नहीं होते, हर एटम में अगर कृष्ण नहीं होते, हर हृदय में अगर कृष्ण नहीं होते, तो इस संसार में कुछ भी नहीं चलता। इवन हमारी इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि, हमारी उंगलियां जो मूव हो रही हैं, ये भी कृष्ण के कारण है, बिकॉज ही इज देयर इन आवर हार्ट। वो हमारे हृदय में है, इसलिए हम अपनी उंगलियों तक को मूव कर पा रहे हैं। यहाँ पे हम ये कंक्लूड करते हैं कि हम में से कोई भी, चाहे वो इस संसार में, इस यूनिवर्स में कहीं भी क्यों ना हो, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, एक्सेप्ट
भगवान कृष्ण के अलावा सब डिपेंडेंट है। कुछ कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं, ना कोई कृष्ण से सुपीरियर है। भगवान क्या बोलते हैं गीता में कि सब कुछ उनके ऊपर ही डिपेंडेंट है। कैसे? जैसे कि मोती मोती जो होते हैं वो धागे धागे पर के भरोसे पर हैंग होती है। इसी तरह इस संसार में सब कुछ भगवान उस थ्रेड की तरह है, उस धागे की तरह है जिसके ऊपर सारे मोती, हम सब कुछ, ये पूरा कॉस्मोस, ये जो पूरा यूनिवर्स है, जो पूरा कॉस्मोस है, ये पूरा भगवान पर उस माला की तरह डिपेंड हो गया है। यानी माला में जो धागा है वो कृष्ण है। और हम सब कंप्लीटली 100% इंडिपेंडेंट नहीं है। ओनली कृष्णा इज इंडिपेंडेंट। एंड कोई भी कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। हमें भी कृष्ण के ऊपर डिपेंडेंट होना है। सर्व कारण कारणम, यानी कृष्ण के कारण ही ये पूरा प्लैनेट, गर्भोदक्षाई विष्णु हम पढ़ते हैं कैसे भगवान हर प्लैनेट के गर्भ में जाते हैं, तब वो प्लैनेट में लाइफ स्टार्ट होता है। तो इसी तरह हम सब कृष्ण पर डिपेंडेंट हैं और हमें इस बात को स्वीकार करना है। अगर हम इस बात को अस्वीकार करते हैं, हम कृष्ण की सुप्रीमेसी को अस्वीकार करते हैं, तो कृष्ण स्वयं हमें असुर योनि में जन्म भेजते रहे। बार बार हमें असुर योनि में जाना पड़ता है, जिससे कि हमारा इस संसार से मुक्त होने का सारा द्वार बंद हो जाएगा। तो अगर हम इस संसार से कि इस चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, अगर हम सिक्योर होना चाहते हैं, और हमें ये स्वीकार करना होगा कि हम कृष्ण पर डिपेंडेंट हैं और हमें कृष्ण की शरणागति लेनी, अपने उस रिलेशनशिप को रिवाइव करना है जो हमारा कृष्ण के साथ है। और जब कृष्ण हमारा हाथ थाम लेंगे तो हमारी लाइफ की सारी मुश्किलें अपने आप खत्म हो जाएंगी। हम 100% सिक्योर हो जाएंगे जब कृष्ण हमें मजबूती से थाम लेंगे। तो यहाँ पे आज का हमारा ये टॉपिक एंड होगा। एंड एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चन, किसी को डाउट? हरे कृष्णा। हाँ जी स्वप्न प्रभु। यस मैडम, देवी जो डैमी गॉड है, डैमी गॉड वो हाँ भी हम लोग को नेचुरल जो बॉडी है उसको भी सिक्योर 100% सिक्योर नहीं कर सकते। तो उसके लिए नहीं कर 18.66 में जो विजन नंबर 18.66 में इसमें क्या हाँ कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। शरणागत। ये इसमें सर्वधर्मन बोलेगा तो एक बार बताएंगे सर्वधर्मन। हाँ सर्वधर्मान परित्याग, यानी जितने भी धर्म आप उसको त्याग दीजिए। तो जब भागवत गीता स्टार्ट होती है तब भगवान ने तरह तरह से बताया कि अलग अलग पार्ट से बताते हैं कि ज्ञान योग है, भक्ति योग है और ध्यान योग है। तो ये सारी चीजें पहले वो बताते हैं। फिर वन आश्रम धर्म है। वन आश्रम धर्म में हमें ब्रह्मचारी के लिए अलग धर्म है, जो गृहस्थ है उनके लिए अलग धर्म है। ये सारे धर्मों का त्याग कीजिए। फिर उन्होंने जो पाठ अलग अलग बताया था, ज्ञान योगा बताया, ध्यान योगा बताया, इसको भी त्याग कीजिए। फिर बोलते हैं हमारा जो रिलेशनशिप होता है सबके साथ, यानी कभी हम अपना पुत्र धर्म निभा रहे होते हैं, कभी हम पिता का धर्म निभा रहे हैं, कभी हम पति का धर्म निभा रहे हैं, तो हमें वो धर्म भी त्यागना है। यानी हमें सारे धर्मों का त्याग करना है एंड हमें कृष्ण की शरण लेनी है। तो सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरण अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। यानी सर्वधर्म, सब जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उन सब का त्याग कीजिए। माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आइए, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगी। यानी हमें डर लगता है ना, अगर हम अपने पति होने का धर्म नहीं निभाया, हमने अगर पुत्र होने का धर्म नहीं निभाया, अगर हमने वर्णाश्रम धर्म नहीं निभाया, तो हमें पाप लग सकता है। भगवान बोलते हैं डोंट वरी, कोई चिंता मत करो, सब धर्मों का त्याग करो, एक मेरी शरण 100% लो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगी। तो ये है इस श्लोक का मतलब। हरे कृष्णा। ओके ओके, थैंक यू। जी ओके।
ओके चलो। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम विश्वरूप। हरे कृष्णा एवरीवन।